हेलो गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीडीपी के सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़ते हैं जीन पियाजे की सिद्धांत संज्ञानात्मक, जो इन्होंने संज्ञानात्मक थ्योरी दी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जीन पियाजे मूल निवासी कहाँ के थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को लेकर के उसको व्यवहारिक रूप दिया। तो इसकी स्टेजेस कितनी निर्धारित की हैं इन्होंने? 4 स्टेजेस बताई हैं पियाजे जी ने इस थ्योरी में। तो कौन कौन सी थ्योरी है? सबसे पहले कौन सी आती है? एज की मतलब डिवाइड के संवेगात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष है। इंग्लिश में इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेकेंड क्या है? पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, यानी कि कितना है? 2 से 4 वर्ष। उसके बाद में क्या आता है? तीसरी स्टेज क्या है? मूर्त संक्रियावस्था। इसकी एज कितनी है? 7 से 11 वर्ष। कहीं कहीं पर 7 से 12 वर्ष भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे 7 से 11 वर्ष। तो हम यानी कि 7 से 11 और 12 दोनों मान के चलेंगे। एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए वैसे हम टिक करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंक्रीट स्टेज। उसके बाद में क्या आएगा? लास्ट औपचारिक संक्रियावस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज कितनी निर्धारित की गई है? 11 से 15 वर्ष। इतनी चीजें समझ में आ गई कि स्टेज कितनी दी गई है और कितने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में इनकी ये जो एज निर्धारित की है, इसको बहुत ही अच्छे से हम ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या दी गई है। तो वो चीजें इन सारी चारों चीजों में हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। और औपचारिक संक्रिया अवस्था को एक नाम और दिया गया अमूर्त। तो ये भी हम लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी कि संवेगात्मक अवस्था। इसकी विशेषताएं क्या क्या चीजें हैं, यहीं से पता चल रहा है कि संवेगात्मक सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि बच्चा क्या है, बहुत छोटा है, 0 से 2 वर्ष तक का है। तो क्या है कि वो अपने इमोशंस के माध्यम से जो है उसका जो संज्ञान है, व्यवहार है, जो भी वो क्या करता है अपने इमोशन से जो है प्रेजेंट करता है। यानी कि इसमें किस किस चीज का डेवलप हो जाता है बच्चों में, जैसे कि चीजों को पकड़ना, यानी कि चीजों पे पकड़ स्थापित करने में बच्चे की विकास जो है हो जाता है। जैसे कोई खिलौना देखते हैं, पहले क्या होता है, बच्चा उसको छूता है, गिरा देता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी पकड़ उस पर मजबूत हो जाती है। चीजों को पकड़ना, कोई भी चीज आप देंगे उसको वो मुंह में ले जाएगा, उसको चूसना स्टार्ट कर देगा, और जो है अपने इमोशंस के माध्यम से, यानी कि रोना धोना, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि वो अपनी चीजों को अपने व्यवहार में लाएगा और प्रकट करेगा। तो इतनी चीजें हो गई। जो भी इसमें पूछेगा कि एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि चीजों को पर स्थायित्व जो है किस अवस्था में जो है बच्चा जो है पा लेता है, यानी कि चीजों को अपनी पकड़ किससे मजबूत कर लेता है। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी हमारी? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेगात्मक अवस्था। उम्र 0 से 2 वर्ष। एज पर बहुत ध्यान देंगे। उसके बाद में क्या आएगा? पूर्व प्रत्यात्मक काल। इसको भी क्या किया है कि इसको इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको जो है इन्होंने एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 7 वर्ष होगा, 7 वर्ष होगा। 2 वर्ष इसलिए 4 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक को 2 से 4 वर्ष में माना है और एक को 4 से 7 वर्ष का माना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है कि इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि बालक क्या होता है कि उसके अंदर अहम की भावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो है सो मेरा है। और क्या होता है कि बच्चे क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन चीजों को जानने के लिए जिज्ञासा बहुत ज्यादा इस उम्र में आती है। यानी कि बालक किसमें सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा प्रकट करता है पूर्व प्रत्यात्मक काल में। आप ही देखते होंगे कि आपके बगल में बच्चा होगा, घर में बच्चा होगा, सबसे ज्यादा जानकारी उसको किस एज में होना जानने की कोशिश करेगा नई नई चीजों को सीखने के लिए। तो उसकी एज 2 से 7 वर्ष तक की होगी। तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको जैसे कोई चीज बता दीजिए तो कहेगा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उसमें जो है जिज्ञासा, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें कौन सी एज में निकल के आती है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में। और अब आते हैं हम मूर्त संक्रियावस्था में। इसकी एज कितनी बता दी गई है? 7 से 11 वर्ष। अब 7 से 11 वर्ष आ गई है, जैसे यहाँ पे पेपर और समझ लेते हैं हम इनको लेकर के। यहाँ पर क्या हुआ, चीजों के स्थायित्व पाना बच्चा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या हुआ कि उसके अंदर जिज्ञासा बहुत उत्पन्न हुई, चीजों को जानकारी जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा आता है मूर्त संक्रियात अवस्था में, ये 7 से 11 वर्ष की गई है। तो इसमें क्या होता है कि मूर्त चिंतन करने लगता है बालक,
यानी कि चीजों को सोचने लगता है। यहाँ पर क्या हुआ कि बालक क्या है कि जितनी चीजें हमने बता दी उतनी चीजें उसको पता चली, उतना ही वो ज्ञान ले पाया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने जो बताया है तो वो उसके बारे में सोचने लगता है, अपने विचार व्यक्त करने लगता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें। और ये क्वेश्चन पूछने क्रमबद्धता किसमें आती है, यानी कि कोई चीजें बिखार दीजिए या फिर कुछ भी है हम उसको बिखार के दे दिए, कह दें कि इसको अच्छे से लगाइए, तो क्रमबद्धता भी इस एज में आते आते बच्चे जो है उस चीज की क्रमबद्धता लगाना शुरू कर देते हैं। और क्या होगा, कोई समस्या अगर होगी तो उससे भी बाहर निकलने के लिए वो अपना जो भी उनके विचार होंगे वो निकालने लगते, लेने लगते हैं। तो और विचारों में क्या होती है, विलोपिता भी आ जाती है, इससे अपने विचार प्रकट करने लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। उसके बाद में क्या आएगा, औपचारिक सक्रिय अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको मैंने जैसे बोला है कि एक नाम इसका और दिया गया है, जैसे अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। यहाँ पर क्या है कि मूर्त चिंतन है, मूर्त रूप से चिंतन करना वाला शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या है, अमूर्त चिंतन, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो चीजें उसके सामने वो सोच रहा है, और यहाँ पर क्या है कि हम उसके परे सोचने लगते हैं। कि जैसे कोई बात हमें बताई या फिर कोई समस्या उनके सामने है, कोई टॉपिक दे दिया, तो उसके पीछे का रीजन भी जानने में भी जो है उनका जो योगदान रहता है, उनका जो प्रयास रहता है, वो कौन सी स्टेज में आ जाती है, अमूर्त चिंतन में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि औपचारिक ये बताइए कि मूर्त सक्रिय अवस्था के बाद कौन सी दूसरी अवस्था आती है, तो आपको औपचारिक सक्रिय अवस्था न देकर के क्या दे देंगे, क्या मूर्त चिंतन दे देंगे, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था दे देंगे, संवेगात्मक अवस्था दे देंगे। तो ये नाम आपको इनका पता होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि नैतिकता के प्रति झुकाव किसमें आ जाता है, इसी एज में आ जाता है। नैतिकता के प्रति जो इनका झुकाव होता है वो औपचारिक अवस्था में आ जाता है। और क्या है, इसमें कोई भी समस्या है तो उसका तो हल इसमें अपने आप वो कर लेंगे, समस्या का हल भी इस अवस्था में आसानी से उनका हो जाता है। तो क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछ लेंगे, जिज्ञासा किस अवस्था में होगी बालकों में बहुत ज्यादा, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में, नैतिकता के प्रति झुकाव किसमें आएगा, मूर्त चिंतन में, मूर्त चिंतन किसमें हो जाएगा, औपचारिक अवस्था या फिर मूर्त चिंतन वाली व्यवस्था में हो जाएगा, समस्या का समाधान पूरी तरह से जानना या फिर अपने आप को स्टैब्लिश करना किसमें आ जाएगा, ये आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आ जाएगा। और फिर इसमें अगर देखें तो मूर्त चिंतन और क्रमबद्धता यानी कि चीजों को क्रमबद्धता से लगाना, गणित विज्ञान का भी जो विषय होता है वो सब भी किसमें अच्छे से आ जाता है, तो ये इसमें आएगा 7 से 11 वर्ष में। और इसमें जो है संवेगात्मक अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक की है, जिसमें पता है चीजों को पकड़ना, उस पर स्थापित करना और चूसना, पकड़ना, चीजों को देखना और अपने इमोशन से चीजों को प्रकट करना, स्थायी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या होता है अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि अपने आप पे बच्चे निर्भर होना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बताया है मैंने सबसे ज्यादा एज पे ध्यान देंगे और इनकी जो अवस्थाएं दी है इनके नाम हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि कभी कभी इसकी हिंदी दे देते हैं तो हमको क्या होता है कि समझ में नहीं आता है, तो हमें इंग्लिश में भी इनके नाम पता होने चाहिए, नेम पता होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इनकी एज पे ध्यान देंगे और जो इनकी विशेषताएं हैं इन पर ध्यान देंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे और जो चीजें ना समझ में आई हो आप हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखें। आज के इतना ही काफी है और आगे की हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।